अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ चॉकलेट केक। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप प्लेन फ्लावर लिया है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ कप ही कोको पाउडर, यानी कि दोनों की मिलाकर हमें मेजरमेंट 1 कप चाहिए। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि कोको पाउडर की क्वांटिटी कम करना, आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए, तो आप जितने टेबल स्पून कोको पाउडर के निकालेंगे आपने उतने ही टेबल स्पून प्लेन फ्लावर के ऐड करने हैं, क्योंकि हमें टोटल मेजरमेंट 1 कप चाहिए। ठीक है। चलिए जी, ये मिक्स हो गए हैं। इस बाउल को उठा के मैं साइड पे रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 4 एग्स लिए हैं। एग वाइट और एग योक मैंने सेपरेट कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने एग वाइट को बीट करना है, तो एग योक वाला बाउल में उठा के साइड पे रख देती हूँ। साथ ही मैंने ली है 1 कप शुगर। जब एग वाइट को मैं बीट करूँगी तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके शुगर भी ऐड करती जाऊँगी। चलिए जी, बीटर से मैं बीट करना स्टार्ट कर रही हूँ। एग वाइट को पहले हमने स्लो स्पीड में बीट करना है, फिर उसके बाद स्पीड हाई करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके शुगर भी साथ साथ ऐड करती जाऊँगी। तकरीबन 5 to 6 मिनट के लिए हमने एग वाइट को बीट करना है, जब तक एग वाइट जो है बिल्कुल एक फॉर्म सी शेप में आ जाएगा। चलिए, शुगर मैंने ऐड कर दी है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, 1 टीस्पून लेमन जूस और 60 ml ऑयल। चलिए जी, एग वाइट बीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जो 4 यॉक थी उनको ऐड कर दूँगी और तकरीबन 2 to 3 मिनट्स मैं इसको और बीट करूँगी, जब तक कि बैटर जो है रेडी हो जाएगा। चलिए जी, ये वाला बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने एक स्ट्रेनर लिया है। अब स्ट्रेनर से जितने हमारा पाउडर मिक्सचर है उसको मैं छान लूँगी और बैटर में शिफ्ट कर दूँगी। हमेशा आपने कोशिश करनी है जो भी पाउडर आप फॉर्म जो ऐड कर रहे हो तो आपने उसको लाजमी छान लेना है, वरना लम्प से बन जाएंगे तो उस टाइम आपको फिर मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कोको पाउडर की क्वांटिटी कम करते हैं और प्लेन फ्लावर की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं तो उस टाइम अगर आपको लगे कि बैटर हार्ड है तो आपने 1 to 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर लेना है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मिल्क ऐड करने के लिए, बिल्कुल हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। तो लीजिए, बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने 8 इंच का मोल्ड लिया है, उसको लाइट सा ग्रीस कर लूँगी और साथ ही बेकिंग पेपर काट के रखा हुआ था उसे भी सेट कर लूँगी। बैटर को मैं पैन में शिफ्ट करती हूँ। अवन मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 180 सेल्सियस पर। तकरीबन 30 to 35 मिनट तक मैं बेक कर लूँगी। चलिए, जब मैं ऐड कर दिया है मैंने बैटर, अब इस पैन को मैं रखती हूँ ओवन के अंदर। ये लीजिए, तकरीबन 30 to 35 मिनट में हमारा स्पंज बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको मोल्ड से बाहर निकालती हूँ। अच्छा, हमेशा पहले कोशिश किया करें कि पैन से निकालने से पहले इसको जिसके साइड्स हैं वो उसको सेपरेट कर लिया करें, तो इससे क्या होता है कि स्पंज ईजिली पैन से बाहर आ जाता है।
ये देखें कितना आराम से निकल गया, इजीली निकल गया है बाहर। और ये देखिए ये हमारा जो है बिल्कुल ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा स्पंज रेडी हो चुका है। स्पंज को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। अब ये ठंडा हो चुका है और अब स्पंज के मैं 3 पार्ट्स जो हैं वो काट लूँगी। अच्छा, आपने भी हमेशा कोशिश किया करें जब भी आप केक बना रहे हो तो स्पंज को ठंडा करके ही उसके ऊपर आइसिंग किया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि ठंडा स्पंज होता है तो हमारी क्रीम भी अच्छी तरह से सेट हो जाती है। ये देखें सॉफ्ट स्पंज बना है। चलो अब यहाँ पर मैं क्रीम रेडी कर लेती हूँ। मैंने 500 ml व्हिपिंग क्रीम ली है और ये इसमें शुगर नहीं है तो साथ साथ मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर भी ऐड करती जाऊँगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा क्रीम जो रेडी हो चुकी है? ये देखिए जब थोड़ी सी थिक हो जाएगी और ऐसी लाइनिंग आने स्टार्ट हो जाएंगी और जब आप बीटर को स्टॉप करेंगे तो आपकी क्रीम जो है वो गिरेगी नहीं, एक जगह पर सेट रहेगी। देखिए क्रीम जो है ये रेडी हो चुकी है। अब मुझे क्रीम का जो है लाइट सा ब्राउन कलर चाहिए, तो ब्राउन कलर मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करूँगी जब तक क्रीम का कलर लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। चलिए जी, क्रीम का कलर हो गया लाइट ब्राउन सा। अब आइसिंग करते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने केक बोर्ड ले लिया है और साथ में थोड़ी सी क्रीम लगा दूंगी बोर्ड पर ताकि स्पंज जो है वो मूव ना हो। फर्स्ट लेयर लगाई है मैंने स्पंज की और साथ ही इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ शुगर सिरप। शुगर सिरप के बाद क्रीम लगाऊंगी। अच्छा, क्रीम की लेयर हमने ना तो बहुत ज़्यादा थिक लगानी और ना ही बहुत ज़्यादा थिन लगानी है। अब सेकंड लेयर लगाऊंगी और इसी तरह के शुगर सिरप डालूंगी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कोई चॉकलेट स्प्रेड की लेयर लगाना तो साथ आप यहाँ पर चॉकलेट स्प्रेड की लेयर भी लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्रीम की लेयर लगा रही हूँ। अब स्पंज की लास्ट लेयर लगा दूंगी और इसी तरह मैं इसके ऊपर शुगर सिरप डालूंगी। अब मैंने क्या किया है कि मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल दिया है और मैं इसी तरह करके पूरी क्रीम स्पंज पर लगा दूंगी। अच्छा, कभी ऐसे हो जाता है कि हमारी जो क्रीम जो है ज़्यादा बीट हो जाए तो फट सी जाती है, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्रीम पड़ी हुई है वो थोड़ी सी आप ऐड कर दें या फिर ठंडा दूध थोड़ा सा ऐड कर दें तो क्रीम जो है वो ठीक हो जाएगी। चलिए यहाँ पर मैं क्रीम को स्पंज पर सेट कर लेती हूँ। चलिए जी, क्रीम यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी चॉकलेट ली, उसको मेल्ट कर दिया और उसके ऊपर मैंने डाल दिया था व्हिपिंग क्रीम, थोड़ी सी डाल दी थी और फिर थोड़ी देर ठंडा करके उसको पाइपिंग बैग में डाल दिया था और इस तरह मैंने ड्रिप उसको कर दिया है केक के ऊपर और ऊपर वाली साइड पर भी मैंने चॉकलेट सारी डाल दी है। अच्छा, मैं स्प्रेड करूँगी। मुझे जो है जो नीचे बेस जो है उसका कलर भी ऊपर चाहिए, यानी कि मार्बल शेड मैं दे रही हूँ। चलिए जी, यहाँ पर सेट हो चुकी है चॉकलेट। अब डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स ली हैं, साथ बिस्किट्स भी हैं। तो यहाँ पर यह कि आपकी अपनी चॉइस पर है कि आपने कैसा डेकोरेट करना है, फुल करना है केक को या हाफ़ करना है। मैं यहाँ पर फुल कर रही हूँ केक को डेकोरेट। और ये ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ आपने सेम इसी तरह करना है, बस मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको, तो वो आपकी चॉइस पर है कि आपने किस तरह डेकोरेशन करनी है केक की। अच्छा, साथ जब आप चॉकलेट्स लगाएं या बिस्किट लगाएं उसको थोड़ा सा प्रेस कर दिएगा ताकि वो सही तरह से सेट हो जाए।
ये देखिए, इस तरह हाफ डेकोरेट भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और फुल भी जो है कर सकते हैं। ये केक जो है बच्चों का जो फेवरेट केक होता है, क्योंकि इनको डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स खाने को मिलती हैं। चलिए जी, मैं आइसिंग जो क्रीम जो है उससे भी थोड़ी सी मैं डिज़ाइन बना देती हूँ। ये लीजिए, केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है, इसकी डेकोरेशन कैसी लग रही है। चलिए मैं आपको यहाँ पे खा के ही बताती हूँ कि ये देखें किस कदर सॉफ्ट बना है केक। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन रिज़ल्ट देखें कितना बेहतरीन आता है और बहुत टेस्टी बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।